नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीडिया ट्रायल्स के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जो मीडिया ट्रायल होता है हिंदुस्तान में केसेस का, इज़ इट अ गुड, इज़ इट अ बैड, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, और मीडिया ट्रायल्स से क्या जुडिशरी के ऊपर कुछ खास फ़र्क पड़ा है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे वीडियो चैनल को यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके लिए बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मेरे फ्यूचर के जो वीडियोस हैं वो आप लोगों तक पहुंच पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मीडिया ट्रायल है क्या, और मीडिया ट्रायल को समझने के लिए मीडिया ट्रायल के साथ साथ में हम लोगों को ट्रायल भी समझना पड़ेगा। तो ट्रायल क्या है? ट्रायल ये है कि जब हिंदुस्तान में किसी को भी अभियुक्त बनाया जाता है, और जब किसी को अभियुक्त बनाया जाता है तो हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि जिस व्यक्ति को यानी कि एनी पर्सन हु इज़ बीन मेड एन अक्यूज, उसका ट्रायल जो संविधान संबद्ध जो तरीका है उसी के हिसाब से हो सकता है। तो इसको ट्रायल कहा जाता है। इसके लिए आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहा गया है कि नो पर्सन शुड बी ट्राइड विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन दिस कंट्री। तो कानून के अलावा उसका ट्रायल नहीं हो सकता है। अब क्योंकि हमने ट्रायल को डिस्कस कर लिया, आइए अब मीडिया ट्रायल को डिस्कस कर लेते हैं। मीडिया ट्रायल का मतलब आम बोलचाल की भाषा में होता है कि जिस तरह से कोर्ट में ट्रायल होता है, अब जो अभियुक्त है उसको जो है मीडिया अपनी रिपोर्ट्स में, या तो वो लिखित रिपोर्ट्स हों या फिर वो वीडियो रिपोर्ट्स हों, उसके थ्रू बताए पूरी जनता को, और जो सच है मुकदमे का वो सामने आए। तो दोस्तों, जो मीडिया ट्रायल जो चलता है पूरी दुनिया भर में काफ़ी सारे केसेस का चलता रहता है। हिंदुस्तान भर में भी आपने कई सारे केसेस देखे होंगे जहाँ पे मीडिया ट्रायल केसेस का हुआ और आप लोगों को पता चला कि क्या सही है क्या गलत है, और वो सब कुछ उस मीडिया के कैमरे के थ्रू या उस न्यूज़ चैनल की जो स्पेसिफिक रिपोर्टिंग है उसके थ्रू आपको वो पता चला। दोस्तों, हमारे केस में, हमारे देश में जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट केसेस रहे जिसमें मीडिया ट्रायल चला। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो जेसिका लाल का हत्याकांड था, जिसमें मनु शर्मा को जो है मीडिया ट्रायल के थ्रू कन्विक्ट कराया गया। मनु शर्मा पर यह आरोप था कि उन लोगों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो केस के जो इम्पॉर्टेंट विटनेसेस थे उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, लेकिन बाद में एक निजी मीडिया चैनल के चलते उसका जो है कन्विक्शन हो पाया। इसके अलावा आपने प्रियदर्शनी मट्टू कांड भी सुना होगा, इसके अलावा आपने ठारी कांड भी सुना होगा, इसके अलावा आपने बहुत सारे और केसेस भी सुने होंगे जिसमें मीडिया ट्रायल रहा। दोस्तों, ये जो मीडिया ट्रायल है इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि कई बार ये देखा जाता है कि हमारे देश का जो कानून है, एट द एंड ऑफ द डे ट्रूथ शुड प्रिवेल, बट जिस हिसाब से हमारे देश का जो जुडिशरी का जो सिस्टम है उसमें इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और जिस तरीके से हमारे देश में जो केसेस का ट्रायल चलता है, कभी कभी देखा ये गया है कि जो लोग जो है पावरफुल रहते हैं, जिन लोगों के पास जो है सत्ता का संरक्षण रहता है, जिन लोगों के पास फाइनेंसेस रहते हैं, वो अपने हिसाब से जो है इन्फ्लुएंशियल लॉयर्स को इंगेज करके जो है अपने हिसाब से कई बार जो है जजमेंट्स करा लेते हैं, क्योंकि वो कोर्ट में वही चीज़ें रखते हैं जिससे उनका फ़ायदा होता है। बट आई मस्ट से वन थिंग हियर, जो कोर्ट्स का जो ध्येय है, यानी द मोटो ऑफ द कोर्ट इज सत्यमेव जयते। सो दोस्तों, सत्यमेव जयते का मतलब है एट द एंड ऑफ द डे ट्रूथ शुड प्रिवेल। एंड अगर मीडिया ट्रायल अगर आप देखें तो काफ़ी सारे मसलों में जो मीडिया ट्रायल हुआ है हमारे देश में उसका फ़ायदा हुआ है। हाँ, ये बात सही है। इनफैक्ट लेट राम जेठमलानी, when he happened to appear for Manu Sharma, he said that it was a good case and he could have won the case, but it just due to the media trial, the case's verdict has come on the other way around.
ये जो मीडिया का जो ट्रायल है, इस ट्रायल से जो है काफ़ी लोग घबराते हैं, और ये बात सच भी है, क्योंकि जो हमारे देश का जो जुडिशरी का जो सिस्टम है, इट टेक्स इट्स ओन कोर्स टू मेक श्योर दैट एट द एंड ऑफ द डे जिन लोगों ने अपराध किया है वो सलाखों के पीछे जाएं। लेकिन क्योंकि मीडिया त्वरित काम करता है, आपको मीडिया ट्रायल में आप देखेंगे कि कुछ महीने में आपको पता चल जाता है कौन अभियुक्त है, और उसके खिलाफ जो है एक जेनेरिक सेंटिमेंट क्रिएट हो जाता है। तो लोग जो है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिन लोगों को लगता है कि जो है वो विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जुडिशरी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, ये लोग हैं, दे आर द पीपल दोज हु आर स्कैर्ड ऑफ अ मीडिया ट्रायल। हाँ, अगर आप बात करें कि यू नो हाउ थिंग्स शुड हैपन इन आवर कंट्री, हमारे देश में संविधान से परे कोई नहीं है। हमारे देश का संविधान ये कहता है कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसी के हिसाब से ही सज़ा दी जा सकती है। इसका मतलब ये है कि जो है जिस अभियुक्त ने अगर कोई गलत काम किया है उसको सज़ा देने का अधिकार कानून के ही प्रोसेस से है। ये जो मीडिया ट्रायल है, इसका कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। अगर आप देखें नॉर्मली जो वीडियो चैनल्स हैं, यानी कि जो वीडियो मीडिया हाउसेज हैं या प्रिंट मीडिया हाउसेज हैं, इनके ऊपर कोई स्टैट्यूटरी बॉडी एज सच नहीं है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अलावा जो इनको ड्राइव कर सके। और जब देखा ये गया है कि जो पार्टी पावर में रहती है, दे ट्राई टू मैनिपुलेट थिंग्स विद देयर ओन वेज व्हेन इट कम्स टू यू नो हाउ टू ऑपरेट मीडिया एंड हाउ टू डू अ गवर्नेंस इन मीडिया। सो बात ये आती है कि ये जो मीडिया हाउसेज हैं जो फैक्ट्स रखते हैं अपने इस ट्रायल के थ्रू जो वो लोग कंडक्ट करते हैं, क्या वो संवैधानिक है? तो अगर आप देखें यू नो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से बात करता है, विच इज़ यू नो अ फंडामेंटल राइट। लेकिन ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसके ऊपर भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि जब आप अगर आप अपने विचार रख रहे हैं, आप जो है अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट का एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो इट शुड नॉट बी अगेंस्ट समबडी एल्सेस फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो उसके ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन अब क्या है कि मीडिया को जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। इसका मतलब है कि मीडिया should not be partial, media should not reach to a conclusion, media should show you know all the points of कि एक स्टोरी के सारे पहलू क्या हैं। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में, यानी कि आई शुड से यू नो हर एक जो मीडियम है उसके अपने अलग अलग लेवल्स होते हैं ग्रो करने के। हाउ द मीडिया हैज़ ग्रोन टुडे इज़, मीडिया दिखाना चाहता है जो हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम शायद उस दौर में हैं जब हम जो है सिर्फ सनसनीखेज खबरें ही सुनना चाहते हैं। वी वांट टू यू नो गो फॉर सेंसेशनल न्यूज़। तो मीडिया ऑब्वियसली जो हम देखना चाहते हैं वही हमें मीडिया दिखाने की कोशिश करता है, और इसी के चलते जो है ये मीडिया ट्रायल शुरू हो गए हैं। क्योंकि मीडिया को अब 24/7 चीज़ों को रन करने के लिए, यू नो टू शो यू समथिंग और दी अदर इन दी TRP एज, दे वांट सम कंटेंट अवेलेबल। तो अगर कोई मसला हो जाता है जो कि पब्लिक सरोकार का रहता है, तो उस पर मीडिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्टिव दिखाते हैं, और मीडिया हाउसेज में इंट्रा कंपटीशन भी इस मसले में होता है। तो अगर आप देखें, हमने अभी तक डिस्कशन किया कि ट्रायल क्या होता है, मीडिया ट्रायल क्या होता है, हमने कुछ केसेस के बारे में बात भी किया। अगर आप देखें आरुषि के केस में, मीडिया हैपन टू से दैट यू नो पेरेंट्स वर इन्वॉल्व इन दैट हीनियस क्राइम। इस तरह का जो है मीडिया का कवरेज था, एंड इवेंचुअली हाई कोर्ट हैपन टू यू नो लेट देम गो फ्री। हाई कोर्ट ने यू नो दोनों पेरेंट्स को बरी किया। अभी भी द मैटर इज यू नो पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सो माय सजेशन इज दिस, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मीडिया है, मीडिया को काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है, और मीडिया हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट यू नो पिलर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का और डेमोक्रेसी को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चलाने का। तो ये जो मीडिया हाउसेस हैं उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। पिछले दिनों में देख रहा था, अब मीडिया हाउसेस में दोबारा से ये बात शुरू हो गई है कि किस तरह की गवर्नेंस होनी चाहिए। दे शुड बी सम सेल्फ
restriction on what to air, what not to air, etc. और self governance की बात चल रही है मीडिया हाउसेज में. So I don't know, I hope something like this happens because they have influence on political circles. Media houses, they know how to get things executed. It is a systematic business, so I'm sure something will come out. But ये जो मीडिया ट्रायल है, इससे अगर आप देखें, अभियुक्त जो होता है उसका फ़ायदा होता है, उसका नुकसान होता है. अमूमन ये देखा गया है कि जो अक्यूज पर्सनस होते हैं उनको द काइंड ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वी हैव, यू आर नॉट convicted till the time you've been convicted beyond reasonable doubts. तो जब तक आपको beyond reasonable doubts आपको convict नहीं कर दिया जाता है तब तक आप innocent हैं. So presumption of innocence is always there. तो जब अगर कोई मीडिया हाउस आपके खिलाफ अगर न्यूज़ चला देता है जिससे आपको जो है नुकसान हो सकता है, आपके केस को नुकसान हो सकता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जज इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग. Judge will also, judge may also presume what's been shown on TV. Good judges, they make sure that they don't watch what's really happening in circles just to make sure that they are pretty much out of what's been told in the context. तो दोस्तों, ये जो मीडिया ट्रायल है इसके इम्पैक्ट्स होते हैं अक्यूज के ऊपर. अक्यूज को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि जो कुछ अक्यूज हैं वो जानबूझकर वो लाइमलाइट के चलते हायर कोर्ट्स नहीं जाते हैं. जैसे भी हाल फिलहाल में सुशांत सिंह राजपूत का मसला चल रहा है, इस पर रिया चक्रवर्ती और उनके वकीलों को चाहिए कि वो लोग जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएं और कहें कि ये जो मीडिया हाउसेज ये सब कुछ कर रहे हैं इनको स्टॉप किया जाए. बट दे आर नॉट विलिंग टू डू दिस बिकॉज जो अक्यूज पर्सन हैं उनको भी मज़ा आने लगता है थोड़े दिनों बाद कि हाँ यार, आई एम देयर इन द लाइमलाइट, पीपल आर टॉकिंग अबाउट मी. सो फॉर एग्जाम्पल रिया चक्रवर्ती, शायद उनकी सारी मूवीज़ को टोटल मिला के इतना नहीं दिखाया गया होगा अभी तक टीवी पे जितने घंटे का उनके ऊपर एक कवरेज चल रहा है बीइंग एन अक्यूज पर्सन. सो शी इज़ ऑल्सो it seems like she's also enjoying that media attention. Probably that's the reason, that's why her legal team is not going to Supreme Court and asking from the court to put the stop on this media trial. दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. मैं कंक्लूड करते हुए कहना चाहूँगा कि जैसे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, आई थिंक मीडिया के ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए. ऐसा ना हो कि जो सत्ताधारी पार्टी है उनको पूरे तरीके से दबा दे, लेकिन ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए कि वो जैसे फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, मीडिया हाउसेस के ऊपर भी हो. एक गवर्निंग बॉडी भी होनी चाहिए, अगर हो सके तो ये सेल्फ गवर्निंग बॉडी हो जो ये डिसाइड करे कि किस चीज़ को कितना दिखाना है, नहीं दिखाना है. और अगर पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ है तो उसको दिखाया जाए, लेकिन सारे पक्षों को मिला जुला के सारी चीज़ें दिखानी चाहिए, जिससे कि जो कॉमन मैन है उसको ये ना लगे कि एट द एंड ऑफ द डे जो हमारे देश में जो है मॉकरी मीडिया का जो है शासन है, एट द एंड ऑफ द डे वी लिव इन द कंट्री विच इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे जो है संविधान का राज होना चाहिए, संविधान से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए. तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों. अगर मैं मेरी वीडियोज़ के थ्रू आपके लिए कोई वैल्यू क्रिएट कर पा रहा हूँ तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने कॉमेंट्स भी दें. आज के लिए बस इतना ही. नमस्कार.